जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से परफेक्ट जॉब अलर्ट के अंदर। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, जो कि रीट फर्स्ट ग्रेड और इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीट के अंदर तो जो मेंस का सिलेबस आया है उसके अंदर अलग से ये टॉपिक जोड़ा गया है, तो इसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाले ये 50 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के अंदर 101% देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहना हमारे साथ और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला प्रिय दोस्तों 1968 के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसकी जो राइट आंसर रहने वाला है इंदिरा गांधी जी। या भारत के अंदर सबसे पहले 1968 के अंदर पहली शिक्षा नीति आई थी और वो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 1986 के अंदर। जी हाँ, दूसरी जो शिक्षा नीति है वो 1986 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो इसका राइट आंसर है 34 वर्ष। जी हाँ, 1986 के अंदर, हालांकि इससे पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी उसके बाद उसको बदलाव करके यहाँ 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए, तो लगभग इसका जो 34 वर्ष का अंतर है यही पूछा गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और इसको कर देना शेयर। इसके अलावा दोस्तों आपको इसकी जो PDF है टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे संबंधित है, तो उनकी जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। हालांकि इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ इस PDF इसकी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है वो मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नई शिक्षा नीति हो 2020 को कब लागू हो जाएगी? नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 2020-21 के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। जी हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दिन के अंतर्गत जारी किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा NHEB के अंतर्गत इसको जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसको आप 2020 समझे। जी हाँ, 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को बदलकर नई शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसके स्थान पर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रिय दोस्तों 3 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2000 के अंदर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा की कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक है वो ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होने वाली है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। जी हाँ, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के अंदर जो 5वीं तक की जो शिक्षा बच्चे को मिलने वाली है तो ये लैंग्वेज रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा
को मातृभाषा, स्थानीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, कक्षा 5 तक के बच्चों को क्षेत्रीय, मातृभाषा या स्थानीय भाषा के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रिय दोस्तों, वर्ष 2030 तक। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2030। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा को 100% GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक शिक्षा स्तर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2030। अगला क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? जी हाँ, नई शिक्षा जो पॉलिसी आई है 2020, इसके अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6%। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा HECI आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न रहने वाला है? तो अब 5+3+3+4 पैटर्न रहेगा। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा कक्षा 6 से वोकेशनल जो कोर्स है वो शुरू कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया जाएगा? तो 3 से 4 वर्ष का कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ई पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2025 तक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1988 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रिय दोस्तों 1987-88 के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसिद्ध NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1995। 1995 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा प्रसिद्ध NCTE की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1985 के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक पहला राज्य जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है अपने स्टेट के अंदर। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर रहेगा 20 अगस्त। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय शिक्षा नीति के अंदर 1992 के अंदर क्या किया गया था? संशोधन। ये द्वितीय शिक्षा नीति आई थी 1986 के अंदर। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? इसका राइट आंसर रहेगा 3 स्तर पर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा के कस्तूरी रंजन। जी हाँ,
के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। इसका राइट आंसर रहेगा CABE अनुसंधान संस्थान की अनुशंसा करती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 बार। जी हाँ, 3 बार आ चुकी है। उससे पहले शिक्षा नीति आई थी 1968 के अंदर इंदिरा गांधी के समय। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 के अंदर राजीव गांधी के समय। और 2020 के अंदर शिक्षा नीति आई है जो लास्ट शिक्षा नीति है और नरेंद्र मोदी सरकार के समय अब तक की लास्ट शिक्षा नीति है। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें बदलाव कब किया गया था। तो 1992 के अंदर एक संशोधन हुआ था जिसके तहत 1986 के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। और इसके जो पहले जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने सक्षम होगा। तो ग्रेड 5 तक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रहा है। 2030। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रहा है। तो 2030 तक। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 50% बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। राइट आंसर रहेगा 50। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन। जी हाँ, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।